कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं अपनी जिंदगी को उस तरह से जी पा रहा हूँ जैसे मेरे पिता ने चाहा था। मेरे पिता अपन्ना एक ऐसे आदमी थे जिनके सपने बड़े थे, लेकिन उन सपनों को चुराने वाले भी बड़े थे। वे हमेशा कहते थे, एक भ्रष्टाचार मुक्त देश का सपना देखो बेटा। लेकिन क्या होता है जब वो सपना सिर्फ एक सपना रह जाता है? जब आप उस सिस्टम में फंस जाते हैं जो खुद को सही साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। मैं रामनंदन, एक आईएएस अधिकारी जो अपनी गुस्से की समस्याओं से जूझ रहा हूँ, कभी कभी खुद से यह सवाल करता हूँ कि क्या मैं अपने पिता की विरासत को बचा पाऊंगा। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे पिता ने मुझे बताया था कि सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई में कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन जब मैं उन भ्रष्ट नेताओं की आंखों में देखता हूँ जो अपने ही लोगों का खून चूस रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्या मैं अकेला ही हूँ? क्या मेरा गुस्सा जो कभी मेरे लिए शक्ति था, अब मेरी कमजोरी बन गया है? मुझे पता है कि मुझे मुख्यमंत्री बोब्बिली मोपीदेवी जैसे लोगों से लड़ना है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में बैठे हैं। और फिर भी मैं खुद को एक ऐसे समाज में पाता हूँ जहाँ ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। मेरी पत्नी दीपिका हमेशा मेरी ताकत रही है। वह मेरी गुस्से को समझती है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि क्या वह भी मुझसे थक गई है? क्या वह भी मेरे साथ इस लड़ाई में शामिल होना चाहती है, या वह चाहती है कि मैं बस एक सामान्य जीवन जीऊं? लेकिन मेरे अंदर का नायक मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए उन सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा होना चाहता हूँ जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पिता के साथी समुथिरकानी हमेशा मेरे साथ होते हैं। वे मुझे याद दिलाते हैं कि कभी कभी हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करना पड़ता है। लेकिन क्या यह सच में संभव है? जब आप देखते हैं कि आपके सामने एक ऐसा आदमी है जो आपके पिता के सपनों को नष्ट कर रहा है, तो क्या आप चुप रह सकते हैं? क्या आप उस गंदगी में अपने हाथ नहीं डालेंगे? मुझे पता है कि मुझे संयम रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी गुस्सा ही एकमात्र भावना होती है जो मुझे आगे बढ़ाती है। बॉब्बिली मोपीदेवी, वह आदमी जो सत्ता में बैठा हुआ है, उसने मेरे पिता के सपनों को चुराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी आंखों में जो घमंड है, वह मुझे चिढ़ाता है। वह सोचता है कि वह सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि सच्चाई की ताकत उससे कहीं अधिक है। क्या मैं उसे रोक पाऊंगा? क्या मैं अपने पिता के सपनों की रक्षा कर सकूंगा? यह सवाल मेरे मन में हमेशा घूमता रहता है। फिर भी जब मैं अपने दोस्तों साइड सत्याम और अन्य के साथ होता हूँ, तो मुझे यह एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। हम सब मिलकर इस लड़ाई में एकजुट हैं। हम सब जानते हैं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम एक साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या यह सच है कि एकता में ताकत होती है? क्या हम मिलकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? मेरी माँ पार्वती हमेशा मेरे पिता के सपनों की रक्षक रही हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन क्या मैं अपने पिता की विरासत को बचा पाऊंगा? जब मैं अपने पिता की छवि को याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वे मुझसे उम्मीद करते हैं। क्या मैं उन्हें गर्वित कर पाऊंगा? क्या मैं उन्हें दिखा पाऊंगा कि मैं उनके सपनों को साकार करने के लिए तैयार हूँ? बॉब्बिली सत्यमूर्ति, मोपीदेवी के पिता, भी इस खेल में शामिल हैं। वे सोचते हैं कि वे सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच्चाई अंततः बाहर आएगी। मुझे विश्वास है कि मैं इस लड़ाई को जीत सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपने गुस्से को सही दिशा में मोड़ना होगा। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मैं अपने भीतर के नायक को पहचान पाऊंगा? जब मैं सोचता हूँ कि 10 जनवरी 2025 को यह सब एक नई दिशा में जा सकता है, तो मेरे दिल में एक नई आशा का संचार होता है। यह दिन सिर्फ एक फिल्म का नहीं, बल्कि मेरे और मेरे पिता के सपनों का प्रतीक होगा। क्या मैं इस दिन को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बना पाऊंगा? क्या मैं अपने गुस्से को सही दिशा में मोड़कर एक बदलाव ला सकूंगा? यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह हम सभी की है। यह उन सभी लोगों की है जो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। मुझे अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए इस लड़ाई में आगे बढ़ना होगा। क्या मैं यह कर पाऊंगा?
क्या मैं अपने गुस्से को एक ताकत में बदल सकूंगा? यह सवाल मेरे मन में हमेशा घूमता रहेगा, लेकिन मुझे आगे बढ़ना होगा। मुझे अपने सपनों की रक्षा करनी होगी।